डायबिटीज़ है तो 10 अभ्यास तो आपको जरूर करना है। ऐसे आराम से पहले वज्रासन में बैठ जाएं और वज्रासन में बैठ करके आपको डायबिटीज और स्टमक डिसऑर्डर्स के लिए जरूरी 10 आसन बता रहे हैं। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा देते हैं। आसनों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनको जरूर एक बार सुन लें। कुछ ये प्रिकॉशंस हैं, इनको लेना जरूरी है। कमर में दर्द है, आगे नहीं झुकना। हर्निया है, पीछे नहीं झुकना। जब भी आगे झुके तो सांस बाहर छोड़ना, पीछे झुके तो सांस अंदर भरना। और एक स्थिति में जब लंबा ठहरते हैं तो श्वासों की गति सामान्य रखना। फिर जैसे प्राणायाम का पूरा लाभ पाना होता है तो एक प्राणायाम, चाहे कपालभाति है, चाहे अनुलोम विलोम है, कम से कम 5 मिनट का उसका एक राउंड होता है, एक आवृत्ति होती है। और जिनको बहुत ज़्यादा लाभ पाना है तो फिर उसको हम आधा घंटे से 1 घंटा भी इनक्यूरेबल डिजीज में, इनक्यूरेबल एस्थमा, इनक्यूरेबल अर्थराइटिस, कोलाइटिस, सोराइसिस, शरीर में कहीं पर भी गांठें होती हैं, उनको डिजोल्व करने के लिए आधा 1 घंटा कपालभाति हम करा देते हैं। और हेपेटाइटिस से लेकर के, कोलाइटिस से लेकर के, हार्ट के ब्लॉकेज से लेकर के, क्रॉनिक ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक डायबिटीज़, क्रॉनिक हार्ट प्रॉब्लम, इन सब रोगों को हम मिटा देते हैं। मैं कहता हूँ 99% आप दवा और 99% ऑपरेशन से भी छुटकारा पा सकते हैं, बशर्ते आप नियमित योगाभ्यास करें, सावधानीपूर्वक योगाभ्यास करें, ठीक विधि से करें और जितनी देर करने के लिए हम कहते हैं उतनी देर करें। तो एक आसन का टाइमिंग है 1 से 5 मिनट। श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया, आगे झुक जाएंगे। एक आसन को एक बार में पहले दिन करते हैं तो आप आधा मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाते, फिर धीरे धीरे आप एक आसन को एक बार में 1 मिनट, फिर और टाइमिंग बढ़ता जाएगा तो आप 2-2.5 मिनट एक बार में, और 2 बार 3 बार किया तो आपका लगभग 5 मिनट एक आसन हो जाएगा। जब 5 मिनट आप एक आसन करेंगे तो पूरा लाभ होगा। योग में 4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, मेथड, 100% परफेक्ट मेथड होना चाहिए। तौर तरीका, करने की विधि, प्रक्रिया, प्रोसेस आपका ठीक होना चाहिए। दूसरा है फिर उसमें टाइमिंग। टाइमिंग ऐसा ही है जैसे एलोपैथी में दवाइयाँ लेते हैं, आयुर्वेद में दवाइयाँ लेते हैं, होम्योपैथी में दवाइयाँ लेते हैं, तो कितनी उसकी डोज होनी चाहिए। होम्योपैथी में कितने पावर की दवाई है, एलोपैथी में कितने mg ले रहे हैं, आयुर्वेद में कितने ग्राम, कितने रत्ती, कोई भी रस, रसायन, भस्म, पाक, पिष्टि, अवलेह जो भी आप ले रहे हैं उसकी मात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। मात्रा, डोज। उसी तरह से योग में जो आसन का समय है इसकी डोज है। जिनको डायबिटीज है उनके लिए 5 मिनट की डोज है इस मंडूक आसन की। ऐसे 1 मिनट तक नीचे रुके फिर वापस आ गए, फिर अभ्यास के बाद 2-2.5 मिनट तक आप रुक गए। ऐसे 3 से 5 बार आप ये मंडूक आसन ऐसे करना है। फिर दूसरा तरीका है, ऐसे बाएं हाथ के थली नाभि के ऊपर, दाएं हाथ उसके ऊपर, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकेंगे। दाहिनी तरफ लीवर है, बाईं तरफ पेनक्रियाज है, बीच में आते हैं तो हमारे शरीर में जो पेनक्रियाज की स्थिति है सेंटर से थोड़ा लेफ्ट साइड में, तो लीवर, पेनक्रियाज, फिर लेफ्ट साइड में स्प्लीन भी है पेनक्रियाज के नीचे की ओर, इंटेस्टाइन, माता बहनों का यूट्रस, ओवरी, पुरुषों का प्रोस्टेट, फिर किडनी, स्टमक, ये सब इससे एक्टिवेट होते हैं।
एक मूल सिद्धांत है योग का और योग साइंस के साथ में मॉडर्न साइंस का भी, कहीं पर भी गति से शक्ति पैदा होती है और बिना गति के तो सारी दुर्गति है ही। श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, जब छोड़ा था श्वास तब बाहर रोक दिया था, और थोड़ी देर बाहर ही रोक के रखें तो और ज्यादा लाभ होगा आपको। बाह्य प्राणायाम भी हो जाएगा ना साथ साथ। और जब एक स्थिति में ऐसे 1, 2, 2.5 मिनट, और अभ्यास के बाद तो एक आसन आप 5 मिनट भी कर सकते हैं। कोई भी आसन हो, चाहे शीर्षासन हो, चाहे सर्वांग आसन हो, चाहे मंडूक आसन हो, कोई भी आसन 5 मिनट तक लगातार भी कर सकते हैं। और बीच में विश्राम देके भी कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप लगभग 2.5 सेकेंड का एक राउंड एक आसन का ऐसे लगभग आप 10-20 सेकेंड श्वास को बाहर ही रोक के रख सकते हैं तो रोक के रखें। ज़्यादा लाभ पाना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे या तो लंबे लंबे श्वास लेते रहें या श्वास बाहर छोड़ करके और बाहर ही रोक दें और पेट को अंदर खींच के रखें। मूल बंद, उड्डयन बंद लगा के रखें। और एक खास बात और भी बताना चाहता हूं, जब आप आगे झुक जाते हैं, ज्यादा लाभ पाना चाहते हैं तो ऐसे आगे झुकने के बाद ऐसे हाथों का ऐसे मूवमेंट करते रहे तो उससे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, किडनी, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स की साइंटिफिक एक्सरसाइज हो जाती है। देखो ऐसे उनको स्टिमुलेट कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। नीचे झुक करके मैं ऐसा कर रहा था। तो इससे इंटरनल ऑर्गन्स को आप एक्टिवेट कर लेते हैं। एक तो मुंडूक आसन। फिर किसी को और भी अधिक लाभ पाना हो आसनों का तो वो ये 10 के 10 आसन आप कपालभाति के साथ कर सकते हैं। जैसे आप आगे झुके तो जब एक स्थिति में रुकते हैं 1, 2, 2.5 मिनट तक, तो आप कपालभाति कर सकते हैं। कैसे? तो भस्त्रिका, कपालभाति दोनों चलते रहते हैं आसन के वक्त भी। तो इसको कहते हैं प्राणायाम पूर्वक आसन करना। ये मुंडूकासन हुआ। एक आसन का समय मैंने बताया 1 से 5 मिनट आप पूरा करेंगे तो मैंने देखा है 90 से 99% लोगों की पहले दिन से डायबिटीज की दवाइयां छूट जाती है, जो मेरे पास यहाँ आकर के रेसिडेंशियल योग कैंप करते हैं। क्योंकि उस समय पूरा हम उनके ऊपर नियंत्रण कर पाते हैं और उनकी पूरी देख रेख कर पाते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम ग्लूकोमीटर से उनकी डायबिटीज चेक करते रहते हैं। और पहले ही दिन से लोगों की इंसुलिन कम होने लगती है और करीब मैंने कहा 90 से 99% लोगों के तो पहले दिन से दवाइयाँ छूट गई और इंसुलिन करीब 1/4 से लेकर के आधा हो गया। फिर धीरे धीरे 1 सप्ताह में करीब 99% लोग योग के बल पर अपने दिनचर्या को, लाइफ मैनेजमेंट को ठीक करके और
डायबिटीज से मुक्त हो जाते हैं। हमने इंटरनेशनल जर्नल्स में ये स्टडी प्रकाशित कराई पहली बार, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नलों में पहली बार हमने ये किया कि बीपी क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है, अस्थमा क्योर होता है, हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स होते हैं, और इससे भी बड़ी बात थी आर्थराइटिस क्योर होता है, हेपेटाइटिस क्योर होता है। ये सारे साइंटिफिक स्टडियाँ, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। हमारे पास पतंजलि रिसर्च सेंटर PRI है, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। हमने कई सौ रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में छपाए। उसमें ये एक बहुत बड़ा रिसर्च पेपर था कि डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं प्राणायाम के बल पर, योग, आयुर्वेद और स्वस्थ जीवन शैली को अपना करके। ये दुनिया में पहली बार हमने करीब 60 जिलों के अंदर हजारों रोगियों पर ये रिसर्च किया। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए, हथेलियों को नियमाता जमीन पर, और थोड़ी देर ऐसे रुक जाते हैं। इसमें आप लंबे लंबे श्वास भी ले सकते हैं और कपालभाति भी कर सकते हैं। मंडूकासन, शशकासन, ये दोनों ही बड़े उपयोगी आसन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है डायबिटीज़ के लिए और स्टमक डिसऑर्डर्स के लिए। अब अगला अभ्यास, जो बैठ पाएँ तो बच्चों को भी आजकल टाइप 1 डायबिटीज़, बड़ों को टाइप 2 डायबिटीज़ होता ही है। जो बैठ पाएँ तो पद्मासन में बैठ करके कर ले। जिनका शरीर हल्का हो तो कर पाएंगे, जिनका शरीर भारी है वे सुखासन में बैठ करके ही ये योग मुद्रासन कर ले अगला। और जो 10 न कर पाएंगे तो 5 तो कर पाएंगे इन 10 अभ्यासों में से, तो भी आप अपनी डायबिटीज़ को पहले कंट्रोल और बाद में क्योर शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आप उसको क्योर कर सकेंगे, अर्थात डायबिटीज़ की पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएगी। बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं हाथ के ऊपर। वैसे तो मंडूकासन से भी पूरा लाभ हो जाता है, लेकिन यह और अधिक उस लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी पूरे आपके पाचन तंत्र को और ज़्यादा प्रभावित करता है। और ऐसे दबा देते हैं और आगे झुक करके, जिसमें मैंने कहा से आप थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं हाथों का, और भस्त्रिका और कपालभाति कर सकते हैं। तो मैं तीनों ही चीज़ें करके आपको बता रहा हूँ। योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ करके और बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं और रुकते हैं, तो ये योग मुद्रासन हो जाता है। तो हाथों को रोटेट किया, अंदर के ऑर्गन्स में हमारे उससे एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। फिर आप लंबे लंबे श्वास ले सकते हैं। और कपालभाति कर सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए और स्टमक डिसऑर्डर्स के लिए भी डाइट कंट्रोल भी ज़रूरी है। अब तो डायबिटीज़ का अलग डॉक्टर है, डाइटिशियन अलग है, अलग अलग बीमारियों के अलग अलग डॉक्टर्स हैं, और वो आपको खान पान के बारे में, पथ्य के बारे में, पूरी लाइफस्टाइल के बारे में गाइड करते हैं। पहले लोग इसको मजाक मानते थे, भाई कोई परहेज करना नहीं, हम तो उसके बिना ही ठीक हो जाएंगे। अब एलोपैथी का डॉक्टर भी कहता है कि भाई देखो, आपको डायबिटीज़ ठीक करना है तो आपको आर्टिफिशियल शुगर तो बंद करनी पड़ेगी। नेचुरल शुगर आप जो खाना खाते हैं उसमें आपके लिए होती ही है, और वह
शरीर के लिए आवश्यक भी होती है। हर चीज़ के अंदर कहते हैं ना भाई रोटी बड़ी मीठी है, भाई सब्जी बड़ी मिठास है, इसमें बड़ा स्वाद है। तो 10 से लेकर के कम से कम कोई कोई भी शाक सब्जी फल आदि हो किसी भी प्रकार का, उसमें कम से कम 10% से लेकर के और फिर आगे शुगर की मात्रा कंटेंट जैसे जैसे बढ़ जाता है वैसे वैसे कहते हैं भाई ये तो बहुत मीठा है। ऐसे ये योग मुद्रासन हाथ आगे करके और हाथ पीछे करके भी कर सकते हैं। तो डाइट कंट्रोल डायबिटीज के लिए भी जरूरी है और स्टमक डिसऑर्डर्स के लिए भी जरूरी है। तो वो भी आपको योगासन करते करते बताएंगे। एक एक आसन को ऐसे आधा मिनट से स्टार्ट करके एक एक मिनट बाद में 2-2.5 मिनट और कुल 5-5 मिनट आप करेंगे तब पूरा लाभ मिलेगा। आपका अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। धीरे धीरे ये भी आएगा अपने तन पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपने संवेदनाओं पर, अपने आप पर नियंत्रण। यही है योगानुशासन, आत्म अनुशासन। और इसलिए योग को कहा जाता है योग आत्मानुशासन से लेकर के, आत्मोपचार से लेकर के, आत्म साक्षात्कार से लेकर के, आत्म विजय से लेकर के, आत्म प्रेरणा, सेल्फ विजडम, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन, आत्मस्पर्धा से लेकर के, आत्मनिर्माण से लेकर के चरित्र निर्माण, जीवन निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का बहुत बड़ा मार्ग है। ये सामान्य विद्या नहीं है। तो मैं कह रहा था अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप ऐसे पद्मासन में बैठ के पीछे से ऐसे पैर के अंगूठे पे पकड़े तो आपके पकड़ में आ जाए। ऐसे इतना कंट्रोल होना चाहिए आपका। पेट पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि अंदर चला जाए, घुमाना चाहे तो घूम जाए। खैर, मैं आपसे कह रहा था कि अपने तन पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस, अपनी एनर्जी पर, अपने ऊपर, अपने स्व पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। इसी को ही श्रीमद् भगवद गीता में आत्म संयम योग कहा है। आदरणीय मोदी जी ने भी कहा है कि हम संयम से, संकल्प से, सामूहिक पुरुषार्थ से इस कोरोना की जंग को जीतेंगे। और ये जीवन और मृत्यु के बीच का जो खेल है, इससे हमें देश को बचाना है। बहुत चुनौतियां हैं हेल्थ की, बहुत चुनौतियां इकोनॉमी की, बहुत सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस चैलेंजेस है, लेकिन उन सबके बीच में भी हमें इस जंग को जीतना है। दाएं पैर को मोड़ लिया, बाएं हाथ क्रॉस करके ऐसे डाला, ऐसे पकड़ लिया, ये वक्रासन बहुत अच्छा है। बच्चों से तो हम अर्धमत सेंद्रासन भी करा देते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। तो डाइट कंट्रोल, शुगर वालों को खीरा, करेला, टमाटर का जूस, जिनको बहुत ज़्यादा शुगर है तो मधुनाशिनी या मधुकल्पवटी और गिलोय घनवटी ये खिला देते हैं हम सुबह शाम। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला देते हैं। और मल्टीग्रेन्स डाइट में दलिया हो, रोटी हो, मल्टीग्रेन्स लेने आपको। और खाने में जो ऑर्डर है, पहले सलाद, फिर फल, फिर खाना। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, खाने के तुरंत बाद 1-2 घूंट गुनगुना पानी पी सकते, उससे आपकी आहार नली साफ हो जाती है। भोजन अंते विषम वारी, एक बार ज़्यादा खाना नहीं खाना। सुबह 8 बजे के लगभग प्रातःराश ब्रेकफास्ट, दोपहर का 12 से 1 के बीच में भोजन। जिनको बहुत ही अधिक भूख लगती हो तो 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास थोड़ा फल ले सकते हैं। और शाम का 8 बजे खाना, लेट नहीं खाना। तो 8, 12, 4, 8, वैसे हो सके तो 3 ही बार खाइए, एक तरफ से किया फिर दूसरी ओर से। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना सूर्यास्त से पहले खा ले तो बहुत अच्छा है, 7 बजे से पहले खा ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 8 और मैक्सिमम 9 बजे के बाद न खाएं। इस तरह से एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं। बाएं पैर को मोड़ा, ऐसे वक्रासन, ये भी पेट के लिए, पीठ के लिए, पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है। पूरा इसमें घूम जाते हैं।
एक स्थिति में जब ऐसे रुकते हैं तो इससे पेट और पिनकियास को पूरा निचोड़ देते हैं। जो बच्चे हैं वो तो बाएं पैर ऐसे मोड़ लिया, दाएं पैर ऐसे उसके बाहर की ओर रखा और ऐसे आप पैर को पकड़ा, ये हाथ ऐसे घूम करके गया इस तरह से दोनों तरफ से, पहले दाईं ओर से फिर बाईं ओर से भी ऐसे ही। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन वही कर पाएंगे जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। बच्चे कर सकते हैं, बच्चों को भी मैंने कहा टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत हो रहा है, उसके लिए ज़रूरी है। बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, गोमुखासन। बैठ करके ये 5 आसन हैं, फिर सीधे लेट करके हम 5 आसन आपको बताएं। तो मंडूकासन, शशकासन, योगो मुद्रासन, वक्रासन और गोमुखासन 5 आसन बैठ के, 5 आसन सीधे लेट करके करेंगे और डायबिटीज़ की जंग हम जीतेंगे और पेट की बीमारियां, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ये सब भी खत्म करेंगे। बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, घुटने पर घुटना, एड़ी पर बैठ जाते हैं, नहीं तो ऐसे पैर ऐसे खोल के भी रख सकते हैं जिनका शरीर भारी है। तो जिसको जैसी सुविधा हो ऐसे बैठ जाना और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लिया, दूसरा हाथ पीछे से लिया और ऐसे पकड़ लेते हैं। मैं डाइट कंट्रोल के बारे में बता रहा था डायबिटीज़ वालों के लिए। और पेट की बीमारियां हैं तो आपको ज़्यादा घी, ज़्यादा मीठा, आर्टिफिशियल जो मीठा होता, खास करके जो चीनी, मैदा, ज़्यादा नमक, इसको प्राकृतिक चिकित्सा में तो 3 जहर माना गया है। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा और सफ़ेद ये जो नमक है। जिनको पेट की बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं वो भी खाना चबा चबा के खाएं, अपनी प्रकृति के अनुसार खाना खाएं। वात पित्त कफ आदि जैसी प्रकृति है। और पहले फल सलाद खाएं, बाद में पका हुआ खाएं। और किसी को मिष्टान आदि लेना भी है तो गुड़ शक्कर से बनाएं, जैगरी से, गुड़ से बनाएं। और ऐसा ही हम यहाँ पतंजलि में करते हैं। और ऐसे मैंने लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी है कि जितने भी केमिकल्स हैं उनको आप हटा सकते, हटाइए। खाने में केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, माने एक तरफ एडल्टेशन, दूसरी तरफ डिफरेंट केमिकल्स वाली चीज़ें, प्रिजर्व फूड, फिर जो हम सैनिटाइजेशन के लिए आजकल तो कोरोना के इस अवेयरनेस में काफ़ी लोग अब सैनिटाइजेशन को गंभीरता से ले रहे हैं। बालों को सैनिटाइज करने के लिए शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं, दांतों को सैनिटाइज करने के लिए टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। फिर हम अलग अलग प्रकार के फेस वॉश, बाथिंग सोप इस्तेमाल करते हैं। हाथों के लिए हैंड वॉश यूज़ करते हैं। सैनिटाइज़र जो ड्राई सैनिटाइज़र है वो भी यूज़ करते हैं। इन सब में केमिकल घुस गए। हमने इसका एक विकल्प दिया इस देश को, स्वदेशी का विकल्प तो दिया, इस साथ में वह प्राकृतिक विकल्प दिया। नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक्स, केश कांति, दंत कांति, अलग अलग हर्बल बाथ सोप, फेस वॉश और हैंड वॉश से लेकर के सैनिटाइजर से लेकर के सब कुछ आयुर्वेदिक। आयुर्वेद तो भारत की बहुत बड़ी देन है। योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया को हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे पूर्वजों की विरासत है। ऐसे एक स्थिति में रुकना। ऐसे तो मैं कह रहा था, अपने आप को केमिकल्स के जहर से, कहर से, प्रहार से, वार से बचाइए। जितना हो सके आप प्राकृतिक जीवन को अपनाइए। प्रकृति से दूर होने पर ही तो विकृतियां आती हैं अपने शरीर में। और उसके लिए पतंजलि ने ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का प्रयास किया है कि हम वापस प्रकृति की ओर लौटें, अपनी मूल वैदिक संस्कृति की ओर लौटें। एक आसन को ऐसे 1 मिनट ऐसे करते हैं तो डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, उससे हम बच जाते हैं। डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस हैं आंखों की समस्या। 2% लोग तो अंधे हो जाते हैं डायबिटीज के कारण से। 10% लोगों को आंखों की भयंकर समस्या और
50 से लेकर के 85% लोगों को कोई ना कोई आंखों की समस्या होती है डायबिटीज़ वालों को। इसको रेटिनोपैथी कहते हैं। किडनी फेल हो जाती है, इसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं। न्यूरोपैथी, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स आती हैं डायबिटीज़ वालों को। फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, एनर्जी का लेवल लो हो जाता है, बहुत वीकनेस आती है। तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस दोनों से बचाता है आपको योग। तो मैंने कहा डायबिटीज़ डिजीज़ और डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स, दवाइयाँ और उनके साइड इफ़ेक्ट्स, ये पूरा चक्रव्यूह उससे बाहर निकालता है आपको योग। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 आसन सीधे बैठ के, 5 आसन सीधे लेट करके आपको बता रहे, ये डायबिटीज़ वालों के लिए, पेट के बीमारियां जिनको है, जिनको कोलाइटिस है, वे घी, मीठा और दूध बंद कर दें। जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो तला हुआ बंद कर दें। जिनको एसिडिटी है वो तीखा बंद कर दें। सबको पता है कि ये खाने पीने की चीज़ मुझे अनुकूल नहीं पड़ती। आजकल इसके एलर्जी टेस्ट भी हो गए। आपका ब्लड लेकर के बताते हैं आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसमें हज़ारों रुपए टेस्ट में लग जाते हैं। अपना शरीर बताता है ना भाई, जिसके खाने से आप अपने आपको कंफर्ट फील नहीं करते हो तो वो मत खाओ। खैर, ऐसे पेट की बीमारियों के लिए आपको अलग से भी स्पेशल योगाभ्यास बताएंगे, क्योंकि पेट की बीमारियों की एक लंबी फहरिस्त है। कोलाइटिस से लेकर के, अल्सरेटिव कोलाइटिस से लेकर के, अल्सर से लेकर के, एसिडिटी से लेकर के, फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर इंडाइजेशन, फिर पायस फिसर फिस्टूला। लेकिन जिनको भी पेट की बीमारियां हैं वे ज़रूर ये आसन करें और अपने खान पान पर कंट्रोल करें। एक स्वस्थ जीवन शैली अडॉप्ट करें। कम से कम 6 घंटे की अच्छी नींद ज़रूर सोएं। हमेशा अच्छा सोचें, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो विचार ही हमारा केमिकल्स और हार्मोन्स के रूप में कन्वर्ट होकर के और अपने शरीर में फैल जाता है। इसलिए कहते हैं ना, इसके का शरीर तो बड़ा जहरीला है। तो विचारों में जहर आने से वो शरीर में केमिकल्स और हार्मोन्स के रूप में जहर आ जाता है, तो उनसे बचें। अभी आपको बहुत ज़रूरी 5 आसन बता रहे पेट के लिए और डायबिटीज़ के लिए। सबसे पहले पवन मुक्त आसन, जो सब कर लेते हैं। जिनको पेट की बहुत ज़्यादा बीमारियां रहती हैं, जैसे डायबिटीज़ वालों के लिए मैंने बताया, ऐसे थोड़ा सा संकेत कर देता हूँ। कोलाइटिस के लिए कुटजारिष्ट, कोटज घनवटी, चित्रकार दिवटी। कोटज घनवटी, चित्रकार दिवटी 2-2 गोली, कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच खाने के बाद पी लेते हैं। ये हार्मलेस चीज़ें, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह की इनमें कोई मेटल्स नहीं है, कोई अनहेल्दी चीज़ें नहीं है, और इससे कोई आदत भी नहीं पड़ती दवाइयों की। ये पवन मुक्त आसन 1-1, 2-2 मिनट ऐसे, या 3 से 5 बार 1-1 मिनट करके कर लिया तो 5 मिनट हो जाएगा। जिनको कोलाइटिस है वे घी, मीठा और दूध ना लें, दही, छाछ, तक्रकल्प हम करवा देते हैं, कोलाइटिस मिट जाता है। और जिनको बहुत अल्सर है वे व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस, ये एसिडिटी और अल्सर की औषधि है। उत्तान पादासन, घुटने सीधे, पंजे तेने हुए, 1 मिनट तक ऐसे रोक के रखना। धीरे धीरे करके फिर आपका अभ्यास काल बढ़ता जाएगा, और आप 3 से 5 बार ऐसे कर लेंगे तो 3 से 5 मिनट ये अभ्यास हो जाएगा, आपको पूरा लाभ मिलेगा। डायबिटीज़ में भी इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट होकर सारा आते हैं, पूरा पेट इससे स्वस्थ हो जाता है, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है। रोक करके रखेंगे, पहले तो आप 10-20 सेकेंड ही रोक पाएंगे, अभ्यास से 1 मिनट तक हो जाएगा। तो मैं कह रहा था, जिनको कोलाइटिस है वे आयुर्वेद की जो हमारे ऋषियों ने हमें वरदान के रूप में सूत्र दिए उनको अपनाएं। बिल्वादी, गंगाधर, शंख प्रदक, मुक्ता सुक्ति, कामदुधा, सूत शेखर, ये जो औषधियाँ बताई हैं इनको भी योग्य वैद्य से, हमने पतंजलि के भी केंद्र पूरे देश में खोले हुए हैं, उनसे निःशुल्क परामर्श हम देते हैं, कोई उसके लिए फीस नहीं लेते हैं। और 1100 से ज़्यादा वैद्य हमने इस काम के लिए लगाए हुए हैं कि आपको योग के साथ आयुर्वेद का भी आप परामर्श दें, और योग, आयुर्वेद और जो हमारी प्राकृतिक जीवन शैली है, नैसर्गिक जीवन शैली, इसको अडॉप्ट करके हम रोगों से बचें। दोनों तरफ से उठाते हैं। तो उत्तान पादासन के बाद ये नौकासन, ये बहुत ज़रूरी है। दोनों में से दोनों कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक जरूर कर लें, उत्तान पादासन या नौकासन। 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक धीरे धीरे इसका कालखंड बढ़ाना। तो डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, और जिनको स्टोमक डिसऑर्डर्स हैं
वे भी अपने अपनी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। कोलाइटिस की तरह कॉन्स्टिपेशन भी बड़ी बीमारी है। चबा चबा करके खाएं, कम खाएं, खाने में पपीता, सेव, मुनक्का, अंजीर, थोड़ा चेंज करें, डाइट को कंट्रोल करें। खाने के घंटे बाद पानी पिए, 3 से 4 लीटर लिक्विड जरूर लें। अब गर्मियों में तो 3 से 4 लीटर किसी न किसी रूप में, दही, छाछ, दूध, पानी, जूस, 3 से 4 लीटर लिक्विड बॉडी में जरूर जाना चाहिए। और खान पान में थोड़ी सावधानी बरतें, ओवर ईटिंग ना करें, जल्दी जल्दी ना खाएं, गुस्सा नाराज होकर के ना खाएं। ऐसे कुछ छोटे छोटे नियम हैं आहार के, उनको आप जरूर अपनाएं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये पेट के लिए बहुत अच्छे आसन। आप इसको कंधरासन, सेतु बंधासन भी कहते हैं। पैर मोड़ लीजिए घुटनों से, टखने के पास, एड़ी के पास से पकड़ लीजिए, श्वास अंदर भर के भी इसे उठाइए और अब श्वास बाहर छोड़ के पेट को खींचिए। और अंतिम आसन थोड़ा कठिन है। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, दोनों पैरों को तलवों से मिला लिया और मोड़ करके दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके पैरों को ऐसे खींचेंगे और खींच करके पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ियाँ मिले हुए, तलवे मिले हुए और पैर के अंगूठों के पास हाथ के अंगूठे ऐसे। श्वास बाहर छोड़ करके पैरों को खींचेंगे और पैर के अंगूठों को नासिका से लगाएंगे। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। ये थोड़ा कठिन है, ना हो पाए तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, बाएं करवट लेते हुए बैठ। सब आसनों के अंत में थोड़ा शवासन भी कर लिया करें। मैं आपको बता रहा था कि योगाभ्यास में डायबिटीज और पेट के रोगों के लिए ये 10 आसन रामबाण है, अचूक औषधि है।